नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। कांग्रेस ने साधा जमकर निशाना। भाजपा पर असल मुद्दों से भटकाने का लगाया आरोप। चमोली में छात्राओं को नंदा गौरा योजना का लाभ न मिलने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। जल्द बजट आवंटन से भुगतान के निर्देश। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। डोईवाला में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के छात्रों का उग्र आंदोलन। पानी की टंकी पर चढ़े छात्रा नेता। सेकेंड ईयर का रिजल्ट घोषित करने की मांग। रक्षाबंधन से पहले एक्शन मोड में खाद्य विभाग। हल्द्वानी रामनगर में मिठाई दुकानों पर छापे। रुद्रपुर लैब भेजे गए सैंपल। गंदगी पर चेतावनी। हल्द्वानी यूनिट टेस्ट के दौरान बिगड़ी छात्राओं की तबीयत के चलते रोती हुई घर लौटी छात्राएं। भूत प्रेत की अफवाह से सनसनी। स्कूल प्रशासन ने स्थिति संभाल कर दी छुट्टी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। आज देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। आजाद हिंद फौज के प्रथम शहीद अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की 82वीं पुण्यतिथि के मौके पर डोईवाला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान क्षेत्रवासियों एवं विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेजर दुर्गा मल्ल का जन्म 1 जुलाई 1913 को डोईवाला सत्यग्राम घिसटपड़ी खत्ते में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज में शामिल होकर मात्र 31 साल की उम्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने डोईवाला क्षेत्र को गौरवान्वित किया। जो हमारे घिसटपड़ी इस डोईवाला के रहने वाले थे और आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया। बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से लोग कुछ टाइम पहले तक नहीं जानते कि दुर्गा मल्ल ने कब और कैसे शहादत दी। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने नेपाली समाज के इन लोगों का, जिन्होंने इस पहचान को आज आगे बढ़ाया। आज जन जन के मुंह पे एक बात है कि हमारे इस डोईवाला का रहने वाला एक छोटी सी उम्र में व्यक्ति शहीद हो गया। और धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी सरकार का, जिस जगह मैं खड़ा हूँ। और मुझे याद है कि जब मैं शहरी विकास मंत्री था तो ये मूर्ति और ये ध्वज उस समय उनकी याद में हमने यहाँ पे लगाया था। और इसी प्रकार समाज के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि एक लंबे समय के बाद हमारी सरकारों ने शहीद दुर्गा मल्ल जी को याद किया। और अभी आपने माननीय विधायक जी को सुना कि ये जो स्थान है ये उनकी जन्मस्थली है। और ये जो शहीद हैं, ये विशेष शहीद आंदोलन जो थे, आंदोलन में बहुत सारे लोग शहीद हुए स्वतंत्रता के। जब हुई तो जेल में इनके पास ऑप्शन था। अंग्रेज सरकार ने इनको प्रलोभन दिया कि जो है आप अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके राज हमको दे दो और हम तुमको मृत्युदंड से बरी कर देंगे। लेकिन इस महानायक ने मृत्यु को चुना, ना कि आज़ादी को अपनी। तो ये विशेष है। और किसी तो हमारे शहीद दुर्गा मल्ल, मेजर दुर्गा मल्ल जी, क्योंकि वो हमारे इस घिसटपड़ी डोईवाला के निवासी थे, इससे हमारे इस डोईवाला क्षेत्र इनके नाम से बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि वो हमारे यहीं के जन्मे हैं। और हम जो हमारी समाज के लोग हैं, हम लोग समिति हमारी है, हम हेल्प क्रॉस वीर गुटका कल्याण समिति, शहीद दुर्गा मल्ल विकास समिति मिलकर हम शहीद को श्रद्धांजलि 25 अगस्त को हर साल ऐसे श्रद्धांजलि के रूप में मनाते आए हैं।
कदरपुर से खबर है, किसानों की मांगों को लेकर रुद्रपुर में चल रहा धरना प्रदर्शन अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से किसान एसपी और बिजली माफी समेत अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं और किसानों के आंदोलन को कांग्रेस के युवा नेता जगदीप सिंह विर्क और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने भी समर्थन दिया है। दोनों नेताओं ने उत्तराखंड सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार कर जल्द ही समाधान निकालना चाहिए। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सुभाष व्यापारी और जगदीप सिंह वर्क ने कहा कि किसान लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। हम भी किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। हम कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन मैं किसान कांग्रेस कमेटी में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी हूं और हमारी प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी भी किसानों के हकों की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है। और आज जो किसान संगठनों द्वारा, भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया आज रुद्रपुर मुख्यालय पर, तो वहाँ पर जो मेन मांगे उनकी थी, सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और कई राज्यों में किसानों के ट्यूबवेल के जो बिल हैं वो फ्री किए गए हैं। देखिए, लोकतंत्र में जब कोई विषय आता है, किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो लोगों को सड़क पे आना चाहिए और ये जनतांत्रिक अधिकार है। और ये देश कृषि प्रधान देश है, किसान इस देश की आत्मा है और किसानों की अपनी जायज़ मांगे हैं और जिनको लेके वो लोग बहुत पहले से ही इन सारी मांगों को लेके किसान लगातार धरने पे हैं। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले भर से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समाधान दिवस में आपको बता दें कि करीब 140 शिकायतें सामने आई, जिसमें कई मामलों का संबंधित अधिकारियों के जरिए मौके पर निस्तारण कराया गया, जिसमें पेयजल, वन भूमि समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की और लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। आज लगभग 140 शिकायतें हमें प्राप्त हुई समाधान दिवस के इस अवसर पे और कई सारी शिकायतों के मौके पर निस्तारण के कार्य को भी किया गया है। और मेन अगर हम बात करें तो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट जो जनरली रहते हैं उनका नंबर अभी कंपैरेटिवली कम है और दूसरे डिपार्टमेंटल इश्यूज भी जल संस्थान से रिलेटेड या अगर बात करें हम जिसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड भी कुछ एक इश्यूज आए हैं, तो इस तरीके से मल्टीपल डिपार्टमेंट के इश्यूज हम लोगों ने आज एड्रेस किए। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र बड़ी संख्या में उपक्रांत कार्यकर्ता कीर्तिनगर के ढूंढप्रयाग स्थित ब्लॉक कार्यालय के समीप एकत्रित हुए। यहां यूकेडी कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश संरक्षक पूर्ण सिंह कठैत ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद ढूंढप्रयाग से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए कीर्तिनगर मुख्य बाजार तक जन जागरण रैली निकाली गई। रैली में शामिल हुए लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर गैरसैंण अस्थायी राजधानी का नारा लगाते हुए रैली निकाली। उपरांत विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए यूकेडी संरक्षक व देवप्रयाग विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी पूर्ण सिंह कठैत ने कहा कि यूकेडी जल जंगल जमीन के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है और कहा कि 2027 में यूकेडी सत्ता में आती रही तो सबसे पहले गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाएगा।
पहले अपने दुर्पवा द्वार जानते थे, दुर्पवा द्वार के तो बोलन इंद्रमणि बडोनी जी दिवाकर भटजीते प्रणाम कर दूं कि जग काजू पहला विधायक रहन कुरैन इंद्रमणि बडोनी जी कई पार्टी करें जन्मदाता रहन यूकेडी और हमारे दुर्पवा द्वार कुछ और दिवाकर भटचो जो ये का विधायक रहन तो ये तो सबसे बड़ी आसत और ये और आज आप देखना बोला यू आज हमारी स्टार्ट हुई कि आज हम चौबटे पूछ भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस हो चौबटे पूछ अगले जगह क्या उनका मास्टर स्टॉक मरे नन और मैं आपसे पूरी भरोसा दिलाऊं छो कि देवप्रयाग विधानसभा वो विधानसभा छ कि जे में बड़ा धुरंधर नेता वेन और उत्तर प्रदेश में अपने समय में सबसे बड़ी विधानसभा है जनसंख्या और क्षेत्रफल का आधार पे तो देवप्रयाग विधानसभा से ऐतिहासिक कार्य यहाँ होंगे। विधानसभा हमारी बहुत पोटेंशियल विधानसभा है और आज देखेंगे आप कि उत्साह कार्यकर्ताओं में बड़ा जबरदस्त है। आज पूरन सिंह कटैत जी ने जो कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ता जिस तरीके से उसमें हुजूम उमड़ा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अब दिन गए, अब उनकी अंतिम कील उनके ताबूत पर है भारतीय जनता पार्टी के। और यहाँ से देवप्रयाग विधानसभा से अन्य विधानसभाओं में भी हम इस ऊर्जा को ले जाएंगे। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा हमारे लिए सर्वोपरि है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं। नई दिशा की तरफ इंगित हो रहा है समाज के लोगों ने देख लिया है कि 25 साल में बारी बारी इन दोनों ने पार्टियों ने पहाड़ को खाली करने का काम करा। इनकी नीतियों से पहाड़ खाली हो गया, पलायन हो गया यहाँ से। तो इसलिए सब समझ चुके हैं कि अब एक ही विकल्प यूकेडी है जो पहाड़ में 21वीं सदी की शिक्षा भी दे सकता है, 21वीं सदी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी तैयार कर सकता है। और उन्होंने तो अपने उत्तराखंड के लिए ही करना है, उन्होंने किसी के आदेश पे तो चलना है नहीं। तो पूर्ण रूप से मेरे तमाम जनमानस से अनुरोध है कि प्रत्येक जगह ये देवप्रयाग विधानसभा नहीं, पूरे गढ़वाल में, पूरे तराई में और पूरे कुमाऊं में मातृशक्ति जिस हिसाब से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही। अन्य लोगों से मेरा अनुरोध है, युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आपकी भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। लड़ते काफ़ी हमारे साथ के लोग चले भी गए हैं, शहीद भी हो गए, लेकिन अपने मन का, अपने सपनों का उत्तराखंड नहीं बना पाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैरा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद हैं। बरसात के मौसम में बढ़ते संक्रमण के बीच कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में वायरल, स्वाइन फ्लू और डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कैमरे से अरे सवाल किस पे है भाई थोड़ा मैं कैमरे से अरे सवाल किस पे है अभी कुछ नहीं भाई थोड़ा देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में बाजपुर के बेरिया तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला आग के हवाले कर दिया। नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के नेतृत्व में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान गुरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन आज महंगाई चरम पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि खाने के तेल, पेट्रोल, डीजल, प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है।
आज नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हमने बाजपुर शहर में पुतला फूका है भाजपा सरकार का। जो महंगाई बढ़ रही है दिन पे दिन, चीनी 65 रुपये पार होने जा रही है, जो कल तक 43 रुपये किलो थी आज वो 65 रुपये किलो मिल रही है, कहीं कहीं 70 रुपये किलो, कहीं 80 रुपये किलो। प्याज जो कल तक 40 रुपये 35 रुपये किलो था आज वो 60 रुपये को पार हो रहा है। इसी तरह रोज़मर्रा की सामान, तेल, खाद्यान्न चीज़ें, जो भी रोज़मर्रा का सामान है रसोई का, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है और आम आदमी का जीवन यापन करना बहुत दुखदायी हो गया है। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की मौजूदगी में एसआर में आपत्तियों और अन्य समस्याओं को लेकर आयोजित बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा भाजपा विधायक शिव अरोड़ा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि अधिकारियों के बीच बचाव करना पड़ा उन्हें और बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी और एसडीएम पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को समझाते बुझाते और रोकते नजर आए। विवाद बढ़ने के बाद भाजपा विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, उनके द्वारा एसआईआर को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई और बड़ी व्यवस्थित बैठक चल रही थी। उस बैठक में इच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी के द्वारा ये विषय रखा गया कि जो चुनाव आयोग के नियमानुसार आपत्तियां दी गई और चुनाव आयोग उसमें कार्रवाई करेगा। अगर आपत्तियां ठीक हैं तो 2 जगह वोट रखने वाले कोई दुनिया की ताकत उनका वोट बचा नहीं सकती, और अगर आपत्तियां गलत होगी तो चुनाव आयोग निस्तारण कर देगा, उनके वोट पर कोई आपत्ति खारिज कर दी जाएगी। और एक नाम की मिलाई होती है। 25-25 प्रूफ दिखाए हैं मैंने, अलग अलग उम्र भी लगभग मिलती है, परवेज की, कई लोगों की मैंने दिखाई है। और पूरी जांच होनी चाहिए पूरी आपत्तियों की, और उसके अंदर 5 कम से कम मिलान होने चाहिए। उनका भी कहना है कि 5 चीजें मिलाई जाएंगी, कम से कम उसके परिवारों के नाम, फोटो, हर चीज। फोटो भी अगर मिलता जुलता होगा तो परिवारों के नाम मिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा पूरा विश्वास दिलाया हम गलत फेयर होगा। कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे, अभी दोनों पक्ष बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे पहले से, और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलक राज भेड़ जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया, और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन है ऐसा गुंडा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को हड़काया। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन देहरादून में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने भी शिरकत की और कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने महापौर सौरभ थपलियाल और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह को राखियां बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रति अपना स्नेह और विश्वास प्रकट किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उनके सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के जरिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते के साथ महिला सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश भी दिया गया है। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में हमारी सभी बहनों ने, जिसमें हमारी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्षा, महिला सशक्तिकरण की हमारी अध्यक्षा रेणु जी और सभी बहनें जिन्होंने आज आके माननीय मेयर साहब हमारे उत्तर देहरादून के और हमारे लच्छू गुप्ता जी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के सहसंयोजक, प्रदेश सहसंयोजक और हम सब लोगों ने, बहनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया। मैंने सबसे पहले सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर कार्यक्रम में विशेष तौर पर जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा, लच्छू गुप्ता जी और कुंवर जपेंद्र सिंह भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम यहाँ सारी बहनें जो है बहुत ही, ये एक जो धागा है ये सिर्फ ये भाई की कलाई पे बांधने का ही नहीं है, बल्कि ये प्रेम, बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी है।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर हमला बोला है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जिस शांत और सुरक्षित उत्तराखंड की परिकल्पना के साथ अलग राज्य की मांग की गई थी, राज्य बनने के बाद हालात उसके विपरीत होते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार और अशांति बढ़ी है, कानून व्यवस्था नजर ही नहीं आती। देवचंद उत्तराखंडी ने आरोप लगाया कि इस दौरान मूल निवास, भू कानून, जल जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी प्रदेश में असंतोष बढ़ गया है और सरकार अपराध पर अंकुश लगा पाने में नाकामयाब है। उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से मानना रहा है, बल्कि जो राज्य अवधारणा पर जो राज्य की मांग की गई थी वो इसलिए किया गया था कि इन शांत वादियों में न कोई हस्तक्षेप हो, न कोई गुंडागर्दी हो, न कोई ऐसे महिला उत्पीड़न हो, न कोई अराजकता हो। लेकिन इसके विपरीत जो 2000 में जो इंतरिम सरकार बनी और उस सरकार में जो पहला मुख्यमंत्री हरियाणा का, या यूँ कहें कि वर्तमान जो बीजेपी की सरकार का है, तो वहीं से ये अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार और ये जिस प्रकार से ये अशांति उत्तराखंड में फैली है, इसका मूल कारण यही है। और दूसरी तरफ जहां उत्तराखंड में मूल निवास, भू कानून और जल जंगल जमीन की छीनने की कार्रवाई भी यहीं से हुई। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी खाद्य सामग्री, पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। मुख्य तौर पर वर्तमान में चीनी समेत कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर बड़ा बोझ डालती हुई नजर आ रही है, जो आने वाले चुनाव में भी, राजनीति में भी चर्चा का केंद्र रह सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, खास तौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में बीते शनिवार देश में तेल और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश में चीनी की बढ़ती कीमत और एथेनॉल मिलावटी तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश के नागरिकों की गाड़ियां खराब कर रहा है और एथेनॉल नीति के तहत पूरे देश में गन्ने की कमी है, जो शुगर मिलें झेल रही हैं। चीनी की कीमत पिछले एक महीने के अंदर 30 रुपए तक बढ़ गई है और आम लोगों की थाली में अब मिठास भी गायब होती जा रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो पूरे प्रदेश के हर शहर, जिले, कस्बे में चीनी की बढ़ती कीमतें और मिलावटी पेट्रोल को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण खराब हालत का हवाला देता नजर आ रहा है, जिसके चलते राजनीति चरम पर देखी जा रही है। चीनी के रेट देखो, गरीबों की तो चाय, कहावत है ना कि गरीबों की तो चाय होती है, अब वो चाय भी मोदी जी छीन रहे हैं गरीबों के मुंह से। तो इतनी महंगाई हो गई, कहाँ अभी 40 रुपए किलो चीनी और आप 60-70 रुपए पे पहुँचते हैं चीनी, तो गरीब आदमी कहाँ जानते हैं। हम लोग सीनियर सिटीजन था, हमारी एक फिक्स इनकम है, तो हमें उस इनकम में अपना गुजारा करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हम सरकार से विनती करते हैं कि थोड़ा ध्यान दे महंगाई के ऊपर, महंगाई थोड़ा कम करे। और ऊपर से हम लोग थोड़ा बीमार वगैरह भी रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमारा दवाइयों का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा इस चीज की तरफ ध्यान दे कि थोड़ा महंगाई कम करे। थाली से भोजन छीन लिया और प्याली से मिठास छीन ली। पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर पिला करके कड़वाहट फैलाने वाली इस मोदी सरकार ने जो जनता के साथ ये कुठाराघात किया है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और अब हम पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमने आज शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है महंगी चीनी के खिलाफ और मिलावट वाले पेट्रोल के खिलाफ। देखो, महंगाई के लिए जब आम जनता इस बात पर तुली हुई है कि राष्ट्र हित के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वहीं राष्ट्र हित में कुछ नहीं किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि रक्षा के नाम पर जो रक्षा बजट को काटने के मकसद से अग्निवीर बनाया गया, तो उससे राष्ट्र की सुरक्षा तो है नहीं। तो फिर ये महंगाई के लिए आम जन स्वीकार क्यों कर रहे हैं? उत्तराखंड क्रांति दल इसका सिरे से विरोध करता है और ये महंगाई पर रोक निकालने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए चेतावनी देता है कि अगर चीज नहीं करेंगे तो ये जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है। देखिए, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं, पूरा विश्व इस समय युद्ध की चपेट में है और उसके कारण से असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और पूरे विश्व में खाद्य चीजों के, पेट्रोल डीजल के इस प्रकार के दाम
बढ़े हैं और उससे लगातार अगर आप विश्व भर में देखें तो खाने पीने की चीजों की गंभीर कमी हो गई है और उसके कारण से अनेकों स्थान पर उसके रेट बढ़े हैं। लेकिन हमारी सरकार ने देश में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, हर चीज यहाँ उपलब्ध है और मूल्य वृद्धि पर भी नियंत्रण किया है। कुल मिलाकर महंगाई का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बन गया है। बढ़ती महंगाई को विपक्ष सरकार की नाकामी बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे वैश्विक परिस्थितियों का असर बता रही है। भाजपा का कहना है कि दुनिया युद्ध और असामान्य हालातों से गुजर रही है, इससे दामों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार ने देश में न तो किसी चीज की कमी होने दी और न ही कीमतों को बेकाबू होने दिया। वहीं विपक्ष का आरोप है कि चीनी को लेकर रोजमर्रा की चीजों के दाम में बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। यही नहीं बल्कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई के मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।